2 दिनों पहले जब दिल्ली में प्रियंका वाड्रा की मुलाकात राजनीतिक सलाहकार, विश्लेषक, स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर से हुई थी, तो इस मुलाकात को लेकर मैंने आर फॉर राष्ट्र में बाकायदा एक मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसमें मैंने साफ तौर पर भी बताया कि ये प्रियंका गांधी के विद्रोह की, प्रियंका गांधी के बगावत की तैयारी है। क्योंकि इस मुलाकात का जो वक्त था वो 15 दिसंबर था और ये मुलाकात उस वक्त पर हुई थी जब राहुल भारत से जर्मनी के लिए जाने वाले थे। और जब मैंने आर फॉर राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा की और मैंने बताया कि ये जो कहानी है राहुल बनाम प्रियंका की, ये पिछले कुछ सालों से गांधी परिवार के भीतर चली आ रही है, जिसमें प्रियंका वाड्रा गांधी परिवार की विरासत की सियासत पर अपना मालिकाना हक जता रही है। लेकिन तब मेरे पास कुछ लोग बोलने लगे कि आप बिना सोच से इसकी खबरें देते हैं, गांधी परिवार में सब कुछ बेहतर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जिस बात की मैं आपको जानकारी दे रहा था, उस बात की पुष्टि गांधी परिवार के एक बेहद करीबी राजनेता ने कर दी है। और ये वही राजनेता है जिन्होंने राहुल गांधी के अंडरवियर को लेकर हाल ही में खुलासा किया था। रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू का बयान आया है और रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने बयान में कहा है कि जो अभी राहुल गांधी का जर्मनी का दौरा निकलकर सामने आया है, दरअसल ये दौरा सिर्फ राहुल गांधी का विदेशी दौरा नहीं है, कोई हॉलिडे दौरा नहीं है। प्रियंका वाड्रा के साथ उनकी जबरदस्त तरीके से बहस हुई है, लड़ाई हुई है और इस लड़ाई और इस नाराजगी के बाद राहुल गांधी जर्मनी चले गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि लड़ाई क्यों हुई और प्रियंका से राहुल किस बात पर भिड़ गए, क्योंकि जो सार्वजनिक मंच पर इनकी तस्वीर आती है तो वो तस्वीर तो ऐसा दिखता है कि भाई एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बैकडोर पर कहानी चल रही है वो कहानी दरअसल कुछ और ही है। अब इस कहानी पर हम आगे बढ़े इससे पहले आर फॉर राष्ट्र में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरी आपसे विनती कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। और जय जय श्री राम के जयकारे आप लगाने का अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप लगा दीजिए, क्योंकि मुझे इससे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और यहाँ पर हाँ मेरा जीपे नंबर है, इस पर आपको आर्थिक सहयोग जो भी भेजना है आप निश्चित होकर भेजिए। आपका आर्थिक सहयोग एक राष्ट्रवादी हिंदूवादी इकोसिस्टम मजबूत करने में हो रहा है। दरअसल ये कहानी शुरू हुई है 2022 से। 2022 में प्रियंका गांधी ने जो गांधी परिवार की विरासत की सियासत है उस पर अपना मालिकाना हक जताना शुरू कर दिया था, क्योंकि लंबे समय तक प्रियंका 97-98 से मां के साथ एक्टिव हो गई थी। जब सोनिया गांधी राजनीति में आई और उन्होंने 98 में चुनाव लड़ा था पहला, तब से प्रियंका भी उनके साथ एक्टिव हो गई थी, वो कैंपेनिंग में नजर आई थी। और उस वक्त कांग्रेस का माहौल होता था, जैसे प्रियंका सोनिया इनकी एंट्री हुई लोगों ने चर्चा कर दिया, अरे इंदिरा आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो प्रियंका को मीडिया में एक लाइमलाइट मिलने लगी थी। और राहुल का तब पता नहीं रहता था, राहुल तब ब्रिटेन में रहते थे, बढ़िया अपना वहां पर जीवन जी रहे थे, सादगी से आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। तो प्रियंका की पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर मीडिया चर्चा करने लगी। लेकिन 4 में अचानक राहुल गांधी की एंट्री होती है, वो चुनाव लड़ने आ जाते हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है और प्रियंका को कह दिया गया कि अभी आप अपने बाल बच्चे संभालिए, अभी आप राजनीति में मत आइए। लेकिन प्रियंका का ये जो राजनीतिक वनवास था ये लंबे समय तक खत्म ही नहीं हुआ। 2007 यूपी चुनाव में राहुल को एक्टिव कर दिया गया। 2009 लोकसभा चुनाव आया तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का रिप्लेसमेंट बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर कवायद शुरू हो गई। 2014 में तो तय था कि अगर यूपीए की सरकार लौटकर आती तो कोई और दूसरा चेहरा नहीं होता बल्कि राहुल गांधी पार्टी के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के चेहरे थे। लेकिन तब तक कांग्रेस पार्टी की जो दीमक थी वो देश में इतनी गहरी हो गई थी कि पूरी कांग्रेस पार्टी को देश से देश की जनता ने उखाड़ फेंका। लेकिन इस बीच प्रियंका का जो सपना था वो लगातार बिछड़ता जा रहा था, उनका जो वनवास था सियासत का वो बढ़ता जा रहा था।
17 चुनाव आया गुजरात का, तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की ताजपोशी कर दी। सोनिया को पता था कि गुजरात में कुछ उलटफेर हो सकता है, क्योंकि तब पाटीदार आंदोलन की वहां पर लपट थी, तमाम बातें चल रही थी। तो सोचा कि अगर यहां पर हम राहुल को अध्यक्ष बना देते हैं पार्टी का और गुजरात चुनाव जीत जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब के गढ़ में, तो राहुल को हीरो बना देंगे। राहुल हीरो बन जाएंगे, पार्टी की लीडरशिप संदेह करती है राहुल पर, वो संदेह खत्म हो जाएगा। और प्रियंका के साथ भी ये लड़ाई चल ही रही थी इंटरनल। हालांकि प्रियंका तब उतना खुलकर नहीं बोल पाती थी, उनके पास सपोर्ट नहीं था। सोनिया भी मजबूत थी तब, और राहुल का उनका अपना गांधारी वाला चेहरा है ही राहुल के लिए। लेकिन जब 19 की हार हुई, राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार, एक बार 14, दूसरी बार 19, तब प्रियंका ने पहली बार मां सोनिया से कहा था कि अब मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है, यानी कि चुनावी पॉलिटिक्स में, क्योंकि राहुल से अब हो नहीं रहा है। लेकिन बहुत समय तक सोनिया इस जिद पर अड़ी रही कि अभी राहुल को तुम चुनावी पॉलिटिक्स में उसको वक्त दो, वो विदेश से आया है, अभी उसको ज्यादा यहां पर वक्त नहीं हुआ है भारत में बिताए। प्रियंका को कहा गया कि आप संगठन की राजनीति कीजिए। और जब यूपी कांग्रेस के हाथ से निकल गया, जब कांग्रेस ने देख लिया कि यूपी में उसके लिए कुछ नहीं बचा है, ना विधानसभा चुनाव में कुछ बचा, ना लोकसभा चुनाव में, तो प्रियंका को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया कि भाई एक जर्जर जमीन है, अगर इस जर्जर जमीन में तुम फसल उगा दो तो ये तुम्हारी। प्रियंका ने जी जान लगाकर मेहनत की, मैंने खुद देखा था। मैं देखिए ऐसा वो वाला राजनीतिक विश्लेषक नहीं करता कि आंख बंद करके मैं कुछ भी बोलूं। हाँ, इनके घोटाले जो हैं, इनके जो कारनामे, उन पे मैं खुलकर बोलता हूं। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चुनाव में तो प्रियंका ने 2022 के लिए, 2022 से पहले यूपी में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जो मैं गांधी परिवार के दूसरे सदस्यों में नहीं देखता। और 2022 का जब चुनाव भी आया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से जितनी पीएम मोदी की रैलियां थी, उसके आसपास ही प्रियंका गांधी की रैलियां थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तमाम अभियान चलाया। वो अलग बात है कि कांग्रेस की जो नींव थी वो खोखली थी, क्योंकि सिर्फ बयानबाजी और सिर्फ भाषणबाजी से चुनाव नहीं जीता जाता। सामने योगी आदित्यनाथ थे, सवाल ही नहीं उठता था किसी तरह का। तो राजनीति प्रियंका ने अच्छी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो 65 साल की राजनीति थी, उनके परिवार की राजनीति थी, उसने साथ नहीं दिया प्रियंका का। प्रियंका धराशायी हो गई। लेकिन इस 2022 के चुनाव में प्रियंका ने साफ कह दिया था मां सोनिया से कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताऊंगी तो मैं उत्तर प्रदेश की सीएम बनूंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो प्रियंका ने इशारा भी दे दिया था। जब प्रियंका से पूछा गया कि क्या आप यूपी में सीएम की फेस होंगी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हो भी सकती हूं। इस तरह की बातें हुई थी। अब 24 का चुनाव आया, प्रियंका ने जिद की कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है यूपी से। जब प्रियंका ने यह जिद की तो मां सोनिया भड़क गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम राहुल को तैयार करना चाहते हैं, एक बार हम राहुल को फिर से मौका देना चाहते हैं, और राहुल गांधी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़वा दिया गया। प्रियंका इस बार भी खाली हाथ रह गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। और इस बीच प्रियंका ने साफ तौर पर कह दिया कि अब अगर उन्हें चुनावी मौका नहीं मिलता है तो वो पार्टी से विद्रोह कर देंगी। उनके पास अपने सांसद है, उनके पास अपना खेमा है, सचिन पायलट है, हुड्डा है, उनका अलग चलता है, सिद्धू थे उस वक्त, तमाम लोग थे उनके। और इसी घबराहट में कि 99 सीटें आ गई हैं, पार्टी थोड़ी सी खड़ी होने की उम्मीद पर आ गई, और अगर प्रियंका ने अलग फ्रैक्शन बना लिया या बगावत पर उतर गई तो पूरी तरह पार्टी भी टूट जाएगी। और प्रियंका ने यह शर्त रख दी थी, अब या तो चुनाव या तो बगावत। और तब जो राहुल गांधी की सीट खाली हुई थी वायनाड, वहां प्रियंका को भेज दिया गया ताकि प्रियंका को उत्तर भारत से दूर किया जा सके, क्योंकि अब सोनिया को उम्मीद दिखने लगी थी। लेकिन फिर कोई बदलाव हुआ नहीं। 99 सीटें आने के बाद कांग्रेस ने लगातार विधानसभा चुनाव दर विधानसभा चुनाव हारे, और इतना बुरा हारे कि ऐसा लग रहा है कि 29 में 99 की 9 सीटें भी लोकसभा में कांग्रेस नहीं ला पाएगी। दिल्ली सफाचट, इसके बाद आपका हरियाणा सफाचट, आपका महाराष्ट्र सफाचट, और फिर बिहार। यह हार नहीं होती है,
यह हाहाकार होता है जो कांग्रेस के पार्टी में आया था। हार तो वो होती है जब 2-4 सीटें से, जैसे 2018 में मध्य प्रदेश में हार गए थे शिवराज सिंह चौहान साहब 14-15 सीटों से, ये हार होती है। कांग्रेस पार्टी को जो नसीब होता है वो हाहाकार होता है। इस हार के बाद प्रियंका ने अब जो हाल ही में गेम शुरू किया है, उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। यह सबसे बड़ी अपडेट मैं आर फॉर राष्ट्र पर आपको अभी बता रहा हूं। दिसंबर का महीना है, लिखकर रख लीजिए। यह आपको कोई चैनल नहीं देगा, किसी के पास यह अपडेट नहीं है। प्रियंका वाड्रा ने लीडर ऑफ अपोजिशन की जो कुर्सी है उस पर अपना दावा ठोक दिया है और सीधे प्रियंका ने कह दिया है कि मैं अपना प्रदर्शन साबित कर रही हूं। मुझे अगले 6 महीने के भीतर लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी दी जाए और जो 2029 का चुनाव है वो राहुल नहीं बल्कि मेरे नेतृत्व में लड़ा जाए, क्योंकि राहुल के नेतृत्व में 3 चुनाव हार चुकी हैं पार्टी। ये जब बात निकल कर आई तो राहुल के साथ झगड़ा हो गया। राहुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, राहुल किसी की सुनते नहीं है, वो तानाशाह रवैया अपनाते हैं और राहुल बेहद आक्रामक रवैया अपनाते हैं परिवार में जब बातचीत होती है। वो सामान्य हमारे और आपकी जैसे बात नहीं करते, तानाशाह रवैया अपनाते हैं। लेकिन अब प्रियंका और राहुल में कुर्सी की जंग तेज हो गई है और जो अहम बात है वो क्या है कि सोनिया के हाथों में अब कुछ नहीं है। सोनिया के पास कोई फैसला लेने की अब क्षमता नहीं रह गई है, क्योंकि राहुल का अपना खेमा बन गया है, प्रियंका का अपना खेमा बन गया है और दोनों अपने अपने खेमे से अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं इस वक्त। और पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त राहुल और प्रियंका की ताकत में बट चुकी है। एक खेमा राहुल के साथ है, एक खेमा प्रियंका के साथ है और बस एक ही चीज है कि सत्ता किसके पास होगी पार्टी की। 2029 में कौन चेहरा होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी किसके पास जाएगी। और इस बीच जब ये झगड़ा हुआ तो राहुल ने कहा कि मैं अब जा रहा हूं विदेश, आप लोग यहां पर जो राजनीति करनी है आप लोग को कीजिए, मैं आपको ये सेशन देकर जा रहा हूं, अपने आप को साबित करूं। और प्रियंका गांधी अब लग गई हैं राजनीति में। अब इससे क्या होने वाला कांग्रेस पार्टी के भीतर, इससे वही होने वाला है जो साल 1969 में हुआ था, जो इंदिरा गांधी ने किया था। और ये देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्द। और इसी बात की चर्चा तो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। हां, अब एक दिलचस्प बात है, प्रियंका के खेमे में कौन जाएगा। प्रियंका का खेमा राहुल वाला खेमा नहीं रहेगा। प्रियंका थोड़ी अलग अलग राजनीति करती है, उनकी राजनीति की शैली अलग है। यह अलग बात है कि राहुल हो या प्रियंका, इनके राजनीतिक दामन में भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन राहुल गांधी पप्पू नुमा करते हैं, प्रियंका का उतना पप्पू नुमा प्रदर्शन नहीं रहता है। थोड़ी तैयारी करके आती हैं, पढ़कर आती हैं, वो अलग बात है कि फैक्ट्स में वो भी फंस जाती हैं। लेकिन अब जंग होगी और इस जंग में जो इसका नतीजा निकलेगा उसमें कांग्रेस की 2 फाड़ तय है। धन्यवाद।